जय श्री श्याम दोस्तों, हम आ चुके हैं प्राचीन श्याम कुंड में। तो आप देख रहे हो ये यहाँ पे माता जी का मंदिर है। ये भैया बताएंगे भैया ये कौन सी माता है? ये चिंतपूर्णी माता है। जय श्री श्याम। ये माँ चिंतपूर्णी माँ है जो श्याम बाबा के दरबार में बैठी हुई है और ये सारी चिंताओं का हल कर लेती है। पहले आप श्याम कुंड के ऊपर आइए और बाबा से अर्जी लगाने से पहले यहाँ बाबा से विनती कीजिए। ये चिंतपूर्णी माता है जो सारी चिंताएं, जटिल से जटिल चिंता होती है, वो पहले यहाँ फर्स्ट सीढ़ी पे पैर रखते खत्म हो जाती है। जय श्री श्याम। आप दर्शन कीजिए चिंतपूर्णी माता के, दर्शन कराइए। आरती भी हो रही है यहाँ पे। दूर हो जा थोड़ा। दूर हो दिखा दी। दोस्तों ये है यहाँ पे संकट मोचन महाबली हनुमान का मंदिर, जैसा कि आप देख रहे हो। ये है संकट मोचन बालाजी। इनको ध्वजा और एक गदा, इनके हाथ में श्री राम की ध्वजा और एक गदा अगर आप देते हो तो आपकी अर्जी सक्सेसफुल होती है। इनको संकट मोचन, हाँ जी, संकट मोचन बालाजी है ये। 24 घंटे में कोई काम ना बनना, 24 घंटे में बनेगा। बोल बालाजी महाराज की जय। जय हो। और ये यहाँ पे श्याम कुंड है। काफी भक्त यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे तो आइडेंटिटी आ जाएगी। बाबा की अरे वाह। दोस्तों हम नीचे भी मंदिर है वहां पे जा रहे हैं। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। अभी आपने सारे दर्शन किए श्याम कुंड के भी, और कैसे अर्जी लगती है। ये दक्षिणमुखी बालाजी है, पत्ताल बालाजी। अगर आप खाटू श्याम आ रहे हो और आप अगर इनके चरणों में अर्जी लगा के जा रहे हो, एक नारियल की और 181 रुपये की, तो आपके कैसे भी कार्य हैं, जो कार्य नहीं बनने वाले वो कार्य भी बनेंगे। 2 मुट्ठी चावलों की अर्जी लगाने से पहले बाबा को अर्जी यहाँ लगती है। और 11 के दिन ये रास्ता बंद कर देते हैं इधर से। आप किसी भी तरह कोशिश करके 10वीं को या द्वादशी को इस मंदिर के अंदर जरूर आइए। अगर आप इस मंदिर के अंदर आके अर्जी लगाते हो तो उस अर्जी को कोई भी नहीं रोक सकता पूरी होने से। वो अर्जी जरूर स्वीकार होगी और नेक्स्ट एकादशी आ नहीं पाएगी, उससे पहले आपके वो कार्य
क्योंकि ये मेरे बीते हुए मेरा अनुभव है, जो जो मेरे साथ हुआ है। मेरे को मतलब किसी ने कुछ बताया नहीं, जो मेरे मन ने बताया और जो मैंने करा है उससे मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैंने लोगों को बताया कि ये करने से आपको ये फ़ायदा होगा। आपने भी पहले ऐसा किया था? हाँ जी, मैंने ऐसा किया था। और अब भी मैं लोगों की अगर अर्जी लगवाता हूँ तो पहले मैं बाबा को नारियल चढ़वाता हूँ नीचे, दक्षिण मुखी पताल बालाजी है, पहले मैं यहाँ नारियल चढ़वाता हूँ। कोई भी संकट हो, कुछ भी हो, संकट को तो यही काटते हैं ना, कैसा भी संकट हो, धन बाबा शाम देते हैं। संकट तो इन्होंने हटाना ही है आपका, कैसे भी हटाया, हटाना इन्होंने आपका संकट। और अगर आप ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं तो एक ध्वजा वो लाइए, गदा प्लास्टिक की, और उस पर श्री राम लिख के बाबा को यहाँ नीचे अर्पित कर दीजिए, मंदिर में? इसी मंदिर के अंदर, मंदिर यही वाला। और अगर किसी कारणवश आप यहाँ नहीं आ सकते तो कुंड के ऊपर जो बालाजी है वहाँ भी आप कर सकते हैं। आधी चिंता तो आपकी कुंड पे ही दूर हो जाती है। पहली अर्जी कुंड के ऊपर, दूसरी अर्जी यहाँ पर, तीसरी अर्जी बाबा के पास। पहली अर्जी कहाँ पे लगाई? चिंतपूर्णी माता मंदिर है जो कुंड के ऊपर, उस पे मैंने बताया था। उनको एक नारियल और जो आपका समर्थ है वो उनको अर्पण कीजिए चिंतपूर्णी माता को। उनको वो करने के बाद आप यहाँ पर दीजिए, फिर उसके बाद बाबा पे अर्जी पहुँचाइए, आपकी अर्जी कटेगी नहीं। वक्त यहाँ पे आ नहीं सकते उनके बारे में? जो भक्ति यहाँ नहीं आ सकते वो कुंड के ऊपर लगाते, वैसे तो परमानेंटली खुला ही रहता है, ये 11 पे ही बंद होता है रास्ता। और ये पंडित जी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अर्जी लगा रहे हो और यहाँ के आप बाबा के दर्शन कर रहे हो, 181 रुपये और एक नारियल अगर आप बाबा को अर्पण कर रहे हो ना यहाँ पर, तो आपका कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो कार्य आपका रुक जाएगा। उसको तो स्वयं अगर यमराज भी आपके पास आ रहा है तो यमराज भी लौट जाएगा ऐसा करने से। क्योंकि बालाजी वो देव है जिन्होंने श्री रामचंद्र भगवान ने, आज भी हमारे बीच में है वो। अगर आप वो यहाँ पर 181 रुपये और एक नारियल को यहाँ पर देते हो बालाजी को, तो आपके सारे काम बनेंगे। क्योंकि ये पत्ताल मुखी दक्षिण मुखी बालाजी है, इनका मुख दक्षिण की तरफ है। अगर आप इनके पास आके कोई 181 रुपये में हो क्या रहा है, लाखों रुपए वैसे भी तो कर देते हो। अगर कर्जे से परेशान हो, काया कष्ट है, कुछ है, साला सर नहीं जा सकते हो, तो वो एक अर्जी 181 रुपये और एक नारियल आप बाबा को नीचे दीजिए, आपकी सारी समस्याओं का हल होगा। यहाँ पे लगा सकते हैं? जी हाँ, लगा। मंदिर पड़ता कहाँ पे? ये मंदिर अपना पुराना कुंड है ना, पुराना कुंड का रास्ता इधर है, इधर से रास्ता इधर आ रहा है इनका। और ये हमारे पंडित जी महाराज बताएंगे, बड़ी मान्यता इस मंदिर की। जय श्री श्याम पंडित जी। बोलो। यहाँ पे अर्जी स्वीकार होती है? देखिए, भगवान के अगर आप सच्चे दिल से और मन से, भावना से आप जो भी मांगोगे, भगवान आपकी पुकार को जरूर सुनेगा। अगर आप तय दिल से भगवान को आप मानते हैं तो भगवान कभी कभी कष्ट नहीं देते हैं और केवल मात्र अपनों को मार्ग दिखाते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को मार्ग दिखाता है, वैसे ही भगवान भी अपने भक्तों को मार्ग दिखाता है। तो थोड़ा बहुत कष्ट देता है तो संभल जाए। हाँ, ये पहली मंदिर भगवान का सीताराम जी का ही प्रकट हुआ है, बालाजी। फिर मंदिर से पहले वो आए, श्याम बाबा के मंदिर से पहले का है? पहले से है, और उसके बाद में बाबा प्रकट हुए। मान्यता बाबा से है कि नगरी बाबा की मानी गई है और भगवान को बाद में। तो इसलिए क्योंकि नगरी में सबसे पहले बाबा को ज़्यादा पूजा जाता है, क्योंकि बाबा का प्रसार ज़्यादा हुआ है यहाँ, इसलिए धन्यवाद। जैसा कि आपको भी पंडित जी ने बताया, तो बालाजी तो रामायण काल से है और श्याम बाबा महाभारत काल से है। तो अगर आप इस मंदिर के अंदर आके 181 रुपये और एक नारियल की भेंट चढ़ाते हो तो आपकी सारी अर्जी वो होती है। क्योंकि कुछ लोग मुझे बहुत परेशान, बाबा भाई साहब अर्जी कैसे लगते हैं, तो ये मैं अपनी बीती बता रहा हूँ। जो मेरा 37 लाख का लॉस हुआ था, आज वो मुझे पैसा वापसी भी मिल रहा है। मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ बाबा को अर्जी लगाई थी। ये नहीं, से हो गया? हाँ, अर्जी लगाने से मेरे को कॉल आई थी, मैं बाबा के दरबार, क्योंकि एक संजोग होते हैं, पहली सीढ़ी पे चढ़ते, फिर दूसरी पे चढ़ते, फिर तीसरी सीढ़ी के ऊपर। एकदम तो टाप के तीसरी सीढ़ी पे नहीं जा सकते हो आप लोग, तो डोडी पे तो हनुमान ही विराजमान है। तो अगर आपको कुछ काम बनवाना तो पहले आप बालाजी के पास आइए, यहाँ पर शाम कुंड जाइए, पुराने कुंड पे, फिर बालाजी के पास आइए, फिर बाबा के पास। अगर आप ये तीनों दर्शन एक साथ करते हो एक ही दिन के अंदर, तो आपका कार्य कोई भी करने से नहीं रोक सकता। आपका कोई भी कार्य होगा वो जरूर बनेगा। 2 मुट्ठी चावलों की अर्जी आप बाबा को बाद में अर्पण कीजिए। पहले आप चिंतपूर्णी माता को और इनको
जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2 मुट्ठी चावल की अर्जी तो बाबा के पास जानी है आपकी, पर नारियल और 181 रुपए की अर्जी आपको यहाँ पर लगानी है बाबा के मंदिर पे जाने की से पहले यहाँ पे पास। हाँ जी, मंदिर पे जाने से पहले यहाँ पर आना आपको। कभी आप सिस्टम बिगाड़ दो उल्टा सीधा नहीं, पहले मंदिर पे जाने से पहले पहले आपको यहाँ आना है। क्योंकि बाबा तो एक मुखारबिंद है, बाबा के पास जाओगे बाबा तो देगा ही आपको, सब कुछ देना बाबा को, तो पहले फर्स्ट सीढ़ी पे चढ़ते हुए ही चलो ना। अगर आप यहाँ पर बाबा को अर्जी लगाते हो बालाजी महाराज को, सारे संकट दूर हो जाते हैं। क्योंकि फिर चाहे आप सालासर जा रहे हो या नहीं जा पा रहे हो, किसी कारणवश अगर आप सालासर नहीं जा पा रहे हो तो वो पहले बालाजी को ही अर्जी लगती है। श्याम बाबा से पहले यहाँ पे हाँ जी, पहले यहाँ पर अर्जी बाबा को, फिर श्याम बाबा को। श्याम बाबा की अर्जी का मैंने आपको तरीका बताई रखा है, मोर पंख और वो इतर की शीशी, और बाबा को जो अर्जी जो बिल्कुल हारे हुए लोग हैं, हारे हुए व्यक्ति वो यहाँ पे नहीं आ सकते, उनके बारे में जो हारे हुए व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकते, एक बार तो देखिए आना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने घर पे भी अर्जी बांध के रख सकते हैं कि बाबा जब आप हमें बुलाओगे, जिस दिन हम आपकी कृपा होगी हम पे और आपका बुलावा होगा और हम आएंगे, तो सबसे पहले हम ऐसे, तो नियम से चलिए। अगर आप नियम से चलते हो तो आपको सब कुछ मिलता है। और कितने सुंदर दर्शन है श्री रामचंद्र भगवान के, एक बारी भक्तों को दर्शन कराइए। ये बहुत प्यारी सुंदर भव्य झांकी लगती है मुझे रामचंद्र महाराज की, कि स्वयं जैसे भगवान ही विराजमान है इधर। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। भैया जी आपसे कुछ वक्त मिलना चाहते हो, कब मिले आप? मेरे से जो भक्त मिलना चाहते हैं, मैं 30, 31 और 29, 30, 31 मैं यहीं पर हूँ। न्यू ईयर पर आप आओगे? न्यू ईयर पे मेरा कालका जी मंदिर में भी कीर्तन है, वहाँ भी मेरा जागरण वगैरह है। न्यू ईयर पे मेरा 30 तारीख को और 31 तारीख को यहाँ पर कीर्तन है, छोटा सा बाबा का, एक बाबा का गुणगान है, छोटा बड़ा क्या बाबा का कीर्तन है मेरा एक न्यू ईयर पे। तो जिन किसी भक्त को मेरे से मिलना हो तो वो 29 तारीख को मेरे से मिल सकते हैं। 29, 30, 31 में बाबा के पास ही हूँ, खाटू में ही हूँ मैं, सालासर भी जाऊंगा, जीन माता। और मतलब जिस किसी भक्त को मेरे से मिलना है, कुल मिला के जिनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है, जो बहुत समय से परेशान है, आज सफल एकादशी थी तो मुझे आना था यहाँ पर बाबा के अर्जी लगाने लोगों की, और कुछों की अर्जी पूरी हुई है, और अब अर्जी की गिनती में अर्जी बहुत सारी आई थी आज मेरे पास, मैंने बहुत लोगों की अर्जी लगवाई आज बाबा के पास। ये तो बाबा जाने उनके काम कैसे बना रहा, बाबा ने तो एक मुझे जरिया बनाया है कि मैंने अपनी अर्जी लगाई थी, मानो मेरी अर्जी बाबा ने मंजूर करी, उस अर्जी से मेरे को बहुत कुछ मैंने लोगों को बताया कि अगर मेरा भला हो रहा है तो इस रास्ते से दूसरों का भी भला हो। अगर मुझे कोई सरोवर दिख रहा है और मेरी प्यास वहाँ से बुझ रही है तो वो सरोवर मैंने लोगों को दिखाया है। लोगों को पता नहीं था कि किस तरीके से बाबा रीझते, किस तरीके से बाबा भाव और श्रद्धा के भूखे हैं। तो बाबा ने मेरी अर्जी मंजूर करी, ऐसे में लोगों की अर्जी मंजूर होती है यहाँ पर बाबा के पास आके। तो जिन किसी भाइयों को जो परेशान है और समस्या से जूझ रहे हैं, मैंने पहले भी अपना नंबर दे चुका हूँ मैं, और मैं फिर अपना नंबर दे रहा हूँ आपको, नहीं तो आप मेरी इंस्टा ID फॉलो कर लेना। मैं नंबर दे रहा हूँ आपको 9899086157, और व्हाट्सअप नंबर मेरा ये है 9560292715। आप अर्जी का तरीका पूछ सकते हो, और अर्जी बाबा को कैसे लगानी है और किस दिन लगानी है वो सारा मैं आपको बता दूंगा। इंस्टाग्राम ID मेरी भरत निर्वाण के नाम से, और मेरे ये छोटा भाई है, मुझे इंस्टा का क्या वो ये आप इसी के चैनल के ऊपर शामदीप चैनल नाम से है ये, आप इसी को वो कर लेना, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। मैंने नंबर बता दिया, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, कॉल के ऊपर मैं आपको सारा बाबा की अर्जी का बताऊंगा। मेरे बाबा ने जो जो चमत्कार मेरे साथ किए है वो चमत्कार आपके साथ भी होंगे, जरूर होंगे, और होंगे 100% होंगे आपके साथ वो चमत्कार। तो आज लोगों की अर्जी बहुत सारी आई थी, आज मुझे आना नहीं था, मैंने पीछे भी बोला था कि मैं 30 तारीख को ही आऊंगा यहाँ पर बाबा ने मुझे अर्जी इतनी सारी दिलवा दी तो मुझे आना पड़ा। बाबा जिनकी भी अर्जी तुम्हारे चरणों में आई है, बाबा आपके पास आई है, उनकी अर्जी को मंजूर करना। और एक अर्जी मैं हर बारी लगा के जाता हूँ कि लंदन वाली दीदी है, उनकी अर्जी बाबा ने मंजूर करी है, हाँ लंदन वाली दीदी की, और बाबा अब उनकी गृहस्थी भी बच जाए। बस मेरी आपसे बाबा यही प्रार्थना है कि अब उनकी गृहस्थी भी बच जाए। और अभी हमारे साथ काफी संगत जुड़ी है, रोहिणी से,
नवद्वीप बिहार से, शादरा से, महाराष्ट्र से, सूरत से, कोलकाता से बहुत कॉल आते हैं। ये लोगों का प्यार है। पहले मैं कॉल नहीं उठाता था किसी की, अनजान नंबर की कॉल नहीं उठाता था, और अब मैं मिस कॉल का भी जवाब देता हूँ। ये लोगों का प्यार है। जब वो मेरे को बोलते ना जय श्री श्याम भैया, एक एनर्जी दौड़ जाती है मन के अंदर। तो मैं प्रेमियों के लिए ही बैठा हूँ, श्याम बाबा के प्रेमी है जो, मैं उनकी सेवा के लिए बैठा हूँ। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जिस किसी श्याम प्रेमी को अगर मिलना है और अर्जी लगवानी है तो वो 27 तारीख को मुझे कॉल करना। मैं अर्जी का तरीका बताऊंगा उनको। 29 तारीख को मैं बाबा पे आऊंगा, मैं सबकी अर्जी लगाऊंगा, अपने हाथों से अर्जी लगाऊंगा बाबा के ऊपर, आपकी सबकी। इश्के दानी की जय श्री श्याम।